आज स्कूल बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। 11वीं के बच्चे जहाँ यूनिफॉर्म में थे और सारा मैनेजमेंट संभाल रहे थे, वहीं 12वीं के बच्चे आज मेहमान बने घूम रहे थे। लड़कों के लिए फॉर्मल ड्रेस कोड था और लड़कियों के लिए साड़ी रखी गई थी। उनके ग्रुप में कई लड़कियों ने आज पहली बार साड़ी पहनी थी। प्रिंसिपल कुकरेजा सर ने उनकी मदद के लिए विशेष तौर पर 3-4 महिला अध्यापिका को वहाँ तैनात कर दिया था और सारी लड़कियाँ भी उन टीचर से लगातार साड़ी संभलवाने में मदद ले रही थीं। धीर की नज़रें जिस चेहरे को खोज रही थीं वो बहुत देर से ऑडिटोरियम से गायब था। बस एक झलक ही तो देख पाया था वो उसे कि वो अचानक से ही गायब हो गई थी। उसके चेहरे पर बेचैनी देखकर रुद्र ने उसकी टांग खींचनी शुरू कर दी। भाई, जिसे तू ढूंढ रहा है वो तो तुझसे एक कदम आगे है। वहाँ देख, वो वहाँ तेरी माँ को पटाने में लगी हुई है। रुद्र की बात सुनते ही धीर के तन बदन में आग लग गई। वो मेरी माँ नहीं है। धीर रुद्र के इशारे की तरफ घुमा तो देखा वो नन्ही का हाथ पकड़कर उधर ही चली आ रही थी। थैंक यू सो मच मैम। मुझे बहुत डर लग रहा था कि यहाँ वहाँ चलने में। ऐसा लग रहा था कि अभी पूरी साड़ी खुल जाएगी, पर अब तो मैं इस साड़ी में डांस भी कर सकती हूँ। आपने बहुत अच्छे से सेट की है मैम। थैंक यू। वो नन्ही के गले लग गई। माय प्लेज़र बेटा। हम लोग यहाँ तुम सबकी मदद के लिए ही तो हैं। किसी को भी इश्यू हो तो वी आर जस्ट सम स्टेप्स अवे, ओके। नन्ही ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा और वहाँ से जाने लगी। मैम, आपसे एक बात और कहनी है। हमेशा से कहना चाहती थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। वो थोड़ा झिझकते हुए बोली। धीर के कान अब पूरी तरह उन दोनों की बातचीत पर लगे हुए थे। हाँ बेटा, बेझिझक बोलो। नन्ही ने बहुत प्यार से उससे कहा। मैम, आई जस्ट लव योर साड़ी कलेक्शन एंड स्टाइल। मतलब आप एकदम अलग दिखते हो। आपकी साड़ी इतनी परफेक्ट अकेन होती है ना कि मैं आपसे साड़ी पहनना सीखना चाहूँगी। वो फिर से नन्ही से चिपकने लगी। धीर के तन बदन में आग लग गई। इन्हें इतना झाड़ पर क्यों चढ़ा रही है ये? स्टाइलिश। मेरी मम्मी का कलेक्शन और स्टाइल देख लेती ना तो इनके आउटडेटेड गेटअप पे इतना लट्टू नहीं होती। धीर अपना गुस्सा शांत करने के लिए ऑडिटोरियम से बाहर निकल गया। अपने गुस्से में वो उसे निगाह भरकर देख भी नहीं पाया। ये नन्ही मैम क्यों मेरी ज़िंदगी में एक पनौती बनकर घुस गई हैं? मैं जब भी खुश होने की कोशिश करता हूँ ये क्यों साया बनकर आसपास चली आती है? आई जस्ट हेट हर। आई हेट हर विद ऑल माई हार्ट। धीर मुट्ठियाँ भींचकर आंखें बंद किए अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर मन में फिर भी नफरत रखने की वजह से उसका गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर में ही प्रोग्राम शुरू हो गया। सबसे पहले 12वीं के सारे बच्चों को वेलकम और गुड लक कार्ड देकर कुकरेजा सर ने चेयर्स पर बैठा दिया और फिर 11वीं के बच्चों ने उनके लिए कुछ डांस और प्ले प्रस्तुत किए। फिर मिस्टर फेयरवेल और मिस फेयरवेल चुनने के लिए बच्चों को अपनी प्रेजेंटेशन देने को कहा गया। रुद्रदान ने साथ में स्टैंड अप कॉमेडी की और धीर ने अपना सोलो डांस प्रस्तुत किया। बाकी लड़कों के देखते इन तीनों की प्रस्तुति ज़्यादा पसंद की गई और इन तीनों को फाइनलिस्ट चुन लिया गया। लड़कियों ने भी बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए, मगर मीनल, वंशिका और गीत को फाइनलिस्ट चुना गया। धीर उसे फाइनलिस्ट में देखकर बहुत खुश हो गया। फाइनल राउंड में उन लोगों के 3 जोड़े बना दिए गए। रुद्र, मीनल, रिदान, वंशिका, धीर, गीत। अब धीर की धड़कनें बढ़ने लगी। उन लोगों को बॉल डांस करना था, म्यूजिक बजने तक। म्यूजिक रुकने से पहले रुकने वाला कपल आउट हो जाएगा और बचे 2 कपल से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और तभी विनर तय हो जाएंगे। अब जाकर धीर ने गीत को ध्यान लगाकर देखा। वाइन कलर की साड़ी की किनारे पर मोतियों की बहुत पतली सी एक बेल कढ़ी हुई थी। साथ में मोतियों की लड़ी से सजा उसका क्रॉप टॉप साड़ी को बहुत ही मॉडर्न और स्पेशल लुक दे रहा था। कम से कम 3-4 इंच की हील तो पहनी होगी मैडम ने, वरना मेरी कोहनी कितने आराम से इसके कंधे पर टिक जाती है। आज तो कंधे से कंधा बस मिलने को ही है। जब 2 मिनट तक धीर गीत के सामने खड़ा होकर उसे एकटक बस निहारता ही रहा तो गीत ने हार कर खुद ही हाथ आगे बढ़ा दिया। तुम्हें क्या कंपटीशन से ऐसे ही बाहर होना है? हाथ बढ़ाओ अपना, म्यूजिक चलने ही वाला है। गीत ने डांट लगा दी, पर धीर बदले में हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने गीत का हाथ अपने हाथ में ले लिया और फिर दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखने से पहले एकदम शराफत से पूछा, मे आई? गीत को उसके इस सवाल पर शर्म आने लगी। उसने नज़रें झुका ली, हल्के गर्दन हिलाकर रजामंदी दे दी। म्यूजिक शुरू होते ही तीनों जोड़े थिरकने लगे। रुद्र, मीनल ने बहुत जोश से सालसा करना शुरू कर दिया और रिदान, वंशिका अपने स्टेप मिलाने में मशक्क़त करने लगे। पर धीर और गीत, वो दोनों ना तो किसी जल्दबाजी में थे और ना ही कन्फ्यूज़न में, बल्कि लग रहा था कि वो दोनों तो इस कॉम्पिटिशन में थे ही नहीं। अब वो तो अपनी ही दुनिया में मगन हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ तन से तन नहीं बल्कि मन से भी जुड़ गए थे।
बहुत ही मध्यम और स्टाइलिश तरीके से धीर स्टेप चेंज कर रहा था। गीत उसे बस फॉलो कर रही थी। सबसे बड़ी बात उनका आई कांटेक्ट। एक पल के लिए भी दोनों की नज़रें इधर उधर नहीं घूमी थी। जहाँ बाकी दोनों जोड़े अपने कंपटीशन को देखकर पैनिक हो रहे थे, वहीं धीर और गीत कंपटीशन से बहुत ऊपर जा चुके थे। वो इस पल को पूरी तरह आत्मसात करने में लगे थे। जल्दी ही रुद्र का पैर मीनल की साड़ी में अटका और दोनों बैलेंस खोकर ज़मीन चाटने लगे। ऑडिटोरियम में हंसी का फव्वारा छूटा, पर वहाँ ज़मीन पर तो इश्क के गुल खिल रहे थे। एक दूसरे को सपोर्ट देकर उठाते मीनल और रुद्र के हाथ मिलने के साथ दिल भी मिल रहे थे। दूसरी तरफ धीर गीत अपने दोस्तों को गिरते देख परेशान तो हुए, मगर वो रुक नहीं सकते थे। सवाल कंपटीशन जीतने का था। रिदान का ध्यान अभी भी डांस पर था, पर वंशिका को अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा धीर गीत की परफॉर्मेंस की पड़ी थी, जिसकी वजह से उनके स्टेप बार बार अलग हो जाते थे। म्यूजिक रुका। उन चारों से कुछ सोशल इश्यू पर सवाल पूछे गए और जल्दी ही धीर और गीत विनर घोषित हो गए। धीर को मिस्टर फेयरवेल का सैश पहनाया गया और गीत को मिस फेयरवेल के सैश के साथ एक क्राउन भी पहना दिया गया। ग्रुप के साथ फ़ोटोज़ खिंचाते हुए धीर ने चुपचाप एक पर्ची गीत के हाथ में दबा दी। 10 मिनट बाद अपनी क्लासरूम में, प्लीज़। गीत ने स्लिप पड़ी और धीर की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। धीर उसकी रजामंदी जानकर जल्दी से अपने क्लासरूम की तरफ दौड़ गया और तैयारी करनी शुरू कर दी। धीर ने वहाँ एक दो बिजली की झालरें लगाकर एक दीवार सजा दी और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ जेब से निकालकर एक टेबल पर बिखेर दी। उसने अपनी जेब में डिब्बी चेक की। परफेक्ट। अब वो अपने किए इंतजाम से खुश था और संतुष्ट भी। वो बेसब्री से गीत के आने का इंतजार करने लगा। एक एक पल अब उससे भारी लग रहा था। तभी उसे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। पूरा स्कूल ऑडिटोरियम में मौजूद था। यहाँ किसी को आने की ज़रूरत भी नहीं थी। गीत ही होगी। वो क्लास के पर्दे के पीछे छुप गया। रोमांटिक लुक बनाने के लिए उसने खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए थे, जिससे दिन में भी शाम जैसा माहौल क्रिएट हो गया था। वो कमरे के भीतर आई और सजावट देखकर खुशी से झूमने लगी। ओह धीर, सो ब्यूटीफुल यार, आई एम फील सो स्पेशल। पर तुम कहाँ हो धीर? धीर आवाज़ सुनकर चौंक गया। वंशिका, तू यहाँ क्या कर रही है? वंशिका भागकर धीर के गले पड़ गई। ओह कम ऑन धीर, इतने इनोसेंट मत बनो। मुझे खुद ही बुलाकर खुद ही दिखावा कर रहे हो। वंशिका धीर से चिपकने की कोशिश करने लगी। स्टे अवे वंशिका, मैंने तुम्हें नहीं, गीत को बुलाया था। धीर अब तक खुद को वंशिका से अलग कर चुका था। गीत गीत गीत, बचपन से तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। सारी शरारतों में तेरा साथ दिया मैंने। तेरे बीमार पड़ने पर दोनों की नोटबुक लिखी मैंने। तू स्कूल ट्रिप पर नहीं जा पाया तो साथ में ट्रिप मिस की मैंने। और वो गीत 11वीं में अचानक हमारे स्कूल में आ गई और तू प्यार करने लगा उससे। वो गीत मेरी जगह कभी नहीं ले सकती धीर। वंशिका की आंखों में गीत के लिए बहुत नफरत दिख रही थी। वंशिका, तू गलत समझ रही है। जो मैं गीत के लिए फ़ील करता हूँ वो मेरे मन में तेरे लिए कभी आया ही नहीं। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहेगी, पर स्पेशल फ्रेंड सिर्फ गीत ही रहेगी। धीर ने उसे समझाने की कोशिश की। अच्छा ये बात है, तो फिर देख धीर, मैं आज तेरे साथ क्या करती हूँ। आज मैं तुझे इतना जलील कर दूँगी ना कि गीत तेरी स्पेशल फ्रेंड तो छोड़, कॉमन फ्रेंड बनना भी पसंद नहीं करेगी। वंशिका अपने आंसू पोंछते हुए ऑडिटोरियम की तरफ भागी। धीर तो हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वंशिका को हुआ क्या है। वो उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागा। गुलाब से सजी मेज़ से टकराकर वो गिरा और वापस उठकर भागने में वो मेज़ भी एक तरफ लुढ़क गई। जब वंशिका चीखती हुई ऑडिटोरियम में पहुंची तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बदहवास वंशिका के बाल बिखर गए थे। भागती हुई उसकी साड़ी एकदम अस्त व्यस्त हो चुकी थी। आंसुओं से बहकर उसका काजल उसके पूरे मुंह पर पुत चुका था और एक पैर की सैंडल भी टूट जाने से वो लंगड़ाकर चल रही थी। वो सीधा जाकर दामिनी मैम के गले लग गई। दामिनी मैम गर्ल्स विंग की कोऑर्डिनेटर थीं। मैम जस्ट सेव मी। धीर पागल हो गया है मैम, वो मुझे। मैम, वंशिका दामिनी से चिपककर सूखे पत्ते सी कांप रही थी। धीर का नाम सुनते ही नन्ही के कान खड़े हो गए। वो वंशिका के पास आई और थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, क्या नाम लिया तुमने वंशिका? पर वंशिका के कुछ बोलने से पहले ही धीर वहाँ पहुँच गया था। वो भी एकदम बदहवास हालत में था। गिरने की वजह से उसके सिर पर मिट्टी लग गई थी और वो पसीने और आंसुओं से पूरा भीग रहा था। ऑडिटोरियम में सबको अपनी तरफ अजीब निगाहों से देखते पाकर वो सकपका गया और वापस भागने के लिए मुड़ गया। वहीं ठहर जाओ धीर, ये वंशिका क्या कह रही है? नन्ही की कड़कती आवाज़ हॉल में गूंजी। धीर इस समय नन्ही से बात करने की हालत में तो बिल्कुल नहीं था। आपसे मतलब? उसने बिना घूमे जवाब दिया और वापस बढ़ने लगा। धीर चुपचाप वापस आ जाओ, तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने होंगे।
अब तक कुकरेजा सर सदमे से बाहर आकर एक्टिव हो चुके थे। सारे बच्चे सीट्स पर बैठ जाएं। दामिनी मैम, आप वंशिका की फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए। धीर के घर पर मैं खबर करता हूँ। कुकरेजा सर रजनीश का नंबर मिलाते हुए बाहर निकल गए। मिस्टर मल्होत्रा शहर के बाहर हैं। उन्होंने नंदिनी को पेरेंट की हैसियत से जांच का हिस्सा बनाने की कहा। कुकरेजा सर ने अंदर आकर कहा तो धीर भड़क गया। शी इज़ नॉट माई पेरेंट। वो मेरी फैमिली नहीं है। मैं किसी और को अपना गार्जियन की हैसियत से बुलाना चाहता हूँ। धीर को अभी भी मामले की गंभीरता समझ नहीं आ रही थी। जल्द ही वंशिका के मम्मी पापा और डॉक्टर नेहा ऑडिटोरियम में मौजूद थे। तपन और आरती भी भागते हुए वहाँ पहुँच गए थे। रजनीश ने उन दोनों को फ़ोन करके माजरा समझा दिया था। उसे अंदाज़ा था कि धीर नंदिनी को उसकी साइड से नहीं बोलने देगा। वंशिका की मम्मी ने हॉल में घुसते ही धीर को लताड़ना शुरू कर दिया। मुझे तुझसे ऐसी तो उम्मीद नहीं थी बेटा। मुझे हमेशा लगता था कि धीर है तो वंशिका सुरक्षित है, पर तुम खुद ही उसके लिए खतरा बन जाओगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। धीर ने अपना सिर झुका लिया। मामला सच में गंभीर था। उसे अब समझ आ रहा था कि वो एक ऐसे इल्ज़ाम में फंस गया है जिसमें हमेशा लड़कियों को ही सही माना जाता है। उसके पास अपनी सच्चाई पेश करने का कोई तरीका नहीं था। शट अप मिसेस कश्यप, हमारे बच्चे पर उंगली उठाने से पहले आप अपनी लड़की का हुलिया तो देखो। ये स्पेगेटी टॉप और उस पर इतनी ट्रांसपेरेंट साड़ी, और कमर पर भी कितनी नीचे साड़ी पहनी है इस लड़की ने। ये जब खुद को ऐसे एक्सपोज करती घूमेगी तो आप किसी लड़के को। नेहा ने धीर की पैरवी करनी शुरू की तो तपन और आरती और नन्ही ने अपना सिर पीट लिया। यहाँ तक कि धीर भी सकपका गया। नेहा मौसी, ये आप क्या कह रही हो? नेहा ने तो धीर को अपराधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फ्रेंड्स, क्या नेहा धीर को निर्दोष साबित कर पाएगी? धीर कोई अपना सबूत पेश कर पाएगा? क्या होगा इस कहानी में? क्या धीर और गीत का रिश्ता बनते बनते यहीं ख़त्म हो जाएगा? आगे की कहानी सुनने के लिए हम जल्द ही आपके सामने नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको सनम बिन फेरे हम तेरे कहानी के और एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। थैंक यू।